रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मल्लिका और समर एक दूसरे को 4 साल से ऑनलाइन डेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो दोनों एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। लेकिन दोनों एक दूसरे से बात करते करते इतना ज्यादा प्यार करने लगे थे कि दोनों शादी के लिए भी तैयार थे। दोनों ने ऑनलाइन ही शादी की बात भी कर ली थी, लेकिन शादी की बात करने के बाद भी दोनों अभी तक मिले नहीं थे। दोनों बहुत ही खुश थे। अभी तक दोनों की बस चैटिंग पर ही बात होती थी। ऐसे ही एक दिन मल्लिका ऑनलाइन चैटिंग करते हुए समर से बोलती है, यार तुम अभी तो मुझसे शादी के लिए बोल रहे हो, बाद में मिलने के बाद मना कर दोगे तो मैं कैसे मानूं तुम्हारी बात, बताओ। तब तो मैं रोती ही रह जाऊंगी ना। अच्छा जी, मतलब इतने समय से मुझसे बात कर रही हो फिर भी ट्रस्ट नहीं हुआ मुझ पर। यहाँ मैं ये सोच के परेशान था कि तुम कहीं मना ना कर दो, और तुम हो कि मुझे ही कह रही हो। मैं क्यों मना करूंगी भला, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तो मना कर ही नहीं सकती ना। हाँ तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं भी मना नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैंने जब से तुमसे बात करनी शुरू की है उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने तुमसे बात ना करी हो। और अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहना चाहता हूँ और तुम्हें ट्रस्ट नहीं है। हाँ, और अब मैं बहुत खुश हूँ कि हम जो बस ऑनलाइन ही मिले थे और अब हम साथ रहेंगे। वैसे तुम्हारे घर में तो कोई परेशानी नहीं होगी ना मुझसे शादी करोगे तो, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो? इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? माँ तो कब से कह रही है कि बेटा शादी कर ले शादी कर ले। बस तुम्हारे लिए मैं मना कर रहा था, लेकिन अब तो तुम भी शादी करना चाहती हो तो क्या चाहिए और मुझे। फिर तो हम जल्दी ही मिलेंगे और शादी कर लेंगे, लेकिन तुम कहीं मिलने के बाद मना तो नहीं कर दोगे ना? क्योंकि मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ, कहीं तुम्हें पसंद नहीं आई इसलिए बता रही हूँ ना। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है, फिल्टर भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता है तुम जैसी भी होगी मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे चेहरे से नहीं। अच्छा, अब शादी की बात हो ही गई है, तुम मुझे कल कोर्ट के बाहर मिल जाना। पहले हम कोर्ट में शादी करेंगे, उसके बाद मंदिर में जाके कर लेंगे, ठीक है ना? दोनों की बात हो जाती है और दोनों एक साथ कोर्ट के बाहर मिलते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद समर मल्लिका को अपने घर लेकर आता है और अपनी माँ शारदा से मिलवाता है और शारदा कहती है, बेटा तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, अब क्या इसके आगे तू माँ को भी भूल गया? नहीं माँ, ये क्या कह रही हो आप? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? मैं मल्लिका से बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम ऑनलाइन मिले थे और आपको बहू भी तो चाहिए थी ना। ये देखो आजकल के बच्चे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं, ये हाल है। और बहू, तुझे क्या अच्छा लग गया मेरे इस नालायक बेटे में? तूने कैसे हाँ कर दी? माँ आप ये सब क्या कह रही हो? आपकी बहू आई है, स्वागत तो करो। आप तो अपने बेटे बहू में कमी निकालने में लगी हो। समर शादी तो कर लेता है और शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद समर मल्लिका से बोलता है, मल्लिका यार बहुत भूख लगी है, आज तुम वही बना दो जो तुम रोज फोटो में दिखाती थी। मुझे भी तो पता चले आखिर तुम खाना कैसे बनाती हो। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। क्या? लेकिन यार तुम तो ऑनलाइन जब चैटिंग करने आती थी तुम तो कहती थी मुझे ये आता है वो आता है, और तो और तुम इतने अच्छे अच्छे खाने की जो फोटो लगाती थी वो सब क्या था? वो तो बस ऐसे ही बोलती थी, लेकिन मुझे बस दाल चावल ही आता है जो मैं इतने दिनों से बना रही हूँ। और वो तो मेरे घर पर खाना बनाने के लिए नौकर थे, वो बनाते थे और मैं फोटो लगा देती थी। हे भगवान, तुम कितनी बड़ी झूठी हो, ना सुंदर हो और ना ही खाना बनाना आता है। मैंने तो सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम खाना तो बनाना आता होगा अच्छा सा, लेकिन नहीं, मैंने क्या सोचा और क्या मिला मुझे। अच्छा, तो तुम भी तो कितना झूठ बोलते हो। और मुझे तो लग रहा था कि मैं ठीक ठाक लगूंगी और तुम ही मुझसे ज्यादा अच्छे लगोगे, लेकिन फिल्टर मेरे चेहरे पर था तो तुमने भी कम फिल्टर नहीं लगाया। रहने दे, आज से पहले कभी तो तुमने इस तरह से बात नहीं की मुझसे, और जब मैंने थोड़ा बोल क्या दिया तो तुम इतना बोलोगी कि खुद ही ऑनलाइन के खाने की फोटो डालती थी। और तो और अब तो सुनना भी पसंद नहीं आ रहा मैडम को। अच्छा जी, रोज रोज नई नई गाड़ी के साथ फोटो तुम लगाते रहते थे, होटल क्लब जाते रहते थे, मुझे लगा अच्छे खासे पैसे वाले होगे तुम, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला फटीचर हालत है तुम्हारी तो। ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, ये ठीक है ना? जैसे तुम बात कर रहे हो ना वैसे मैं भी बात कर सकती हूँ, ठीक है ना? 4 बातें मैंने छुपाई हैं तो 2 बातें तुमने भी छुपाई हैं, इसलिए बोलने से पहले सोच लो तुम, ठीक है ना? अब बिना देखे बिना मिले शादी करी थी तो शादी के नाम पर सरप्राइज तो मिलना ही था ना।
तो मिल गया। दोनों दूर से बात करते थे तो प्यार बना रहता था, लेकिन जब साथ में रहने लगे तो कहीं ना कहीं दोनों को भी एक दूसरे की कुछ कुछ आदतों से परेशानी होने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रात में दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन मलिका के खर्राटों की आवाज से परेशान होकर समर मलिका को उठा देता है और बोलता है, यार तुम कितना जोर जोर से खराटे लेती हो यार, मुझे नींद नहीं आ रही है तुम्हारी वजह से। मैं भी तुम्हारे साथ सोता हूँ, तुम भूल जाती हो क्या बार बार? तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट करती हूँ तो तुम भी कर लो ना। अच्छा जी, जरा बताना क्या एडजस्ट कर रही हो तुम मेरे लिए? मुझे तो रोज रोज तुम्हारे बारे में शादी के कोई साइड इफेक्ट ही पता चल रहे हैं यार, ये कम से कम पहले तो बता ही सकती थी ना। अच्छा तुम मेरे बारे में बता रहे हो तो मैं भी बता देती तुम्हारे बारे में। तुम वॉशरूम जाने के बाद फ्लश भी नहीं करते हो, गीले कपड़े बेड पर ही रहने देते हो। मैंने तो आज तक तुम्हें नहीं बोला। तो मैं कम से कम नींद तो खराब नहीं करता तुम्हारी तरह, लेकिन तुम हो कि सोने ही नहीं दे रही हो। तुम जो गीले कपड़े बेड पर ही फेंक देते हो ना, अगर मैं वो ना हटाऊं तो बेड गीला ही पड़ा रहेगा। फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें गीले बिस्तर पर नींद कितनी अच्छी आती है। हाँ तो कोई बात नहीं, अब क्या रात में स्कोर करेंगे? कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं तुम्हारे खराटे के साथ एडजस्ट करके सो जाऊंगा। कोई बात नहीं, बात यहीं पे खत्म कर दो। तुम ना मेरी गलती मत ही निकाला करो, वरना निकालते हो तो सुनने का इंतजार भी करो। दोनों की आपसी लड़ाई इतनी बढ़ने लगती है कि दोनों एक समय पर एक साथ रह नहीं पा रहे थे। रोज रोज का किसी न किसी बात पर कलेश हो रहा था। ऐसे ही एक दिन समर ऑफिस से घर आता है और तभी मलिका बोलती है, इतने दिन हो गए हैं, हम कहीं बाहर भी नहीं गए हैं, चलो ना आज चलते हैं। वैसे भी तुमने बोला था कि हम शादी के बाद हर हफ्ते जाएंगे, लेकिन यहाँ तो शादी के बाद बस एक ही बार गए हैं हम। एक बार ही जाके गलती कर दी मैंने। तुम ऑनलाइन जब बात करती थी ना, तब तुम कोई और ही थी, और अब जो साथ में रहती हो तो पता नहीं कौन हो तुम। मुझे तो अब घर ही आने का मन नहीं करता है। हाँ तो मैं भी बहुत खुश नहीं हूँ तुम्हारे साथ। तुमसे ऑनलाइन बातें होती थी तो मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन शादी के बाद तारीफ तो दूर की बात है, सीधे मुंह बात तक नहीं करते हो तुम। क्योंकि तुम बात करने के लायक ही नहीं हो, इसलिए नहीं करता हूँ। झूठ मत बोलो, जब ऑनलाइन हम डेटिंग कर रहे थे ना, तब तुम्हारे बदले कोई और बात करता था मुझसे। ये बात तो तुम बताओ ना, ऑनलाइन कौन बात करता था मुझसे? मुझे तो लग रहा था कि वो होता है ना, दिखाते कुछ और है, घर जाकर पता चलता है कि हम तो कोई और चीज ही ले आए। वैसे भी यहाँ भी ऑनलाइन किसी और को डेट कर रही थी और शादी किसी और से हो गई। दोनों की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब देखकर शारदा वहाँ आकर बोलती है, ये क्या लगा रखा है? जब शादी करनी थी तब तो कुछ सोचा नहीं, और जब अब शादी हो गई है तो एक दूसरे में कमी निकाल रहे हो। ये सब पहले सोच लिया होता तो ठीक नहीं होता क्या? माँ, मैं तो प्यार करता था इसलिए कर ली, मुझे क्या पता था ऐसा होगा। हाँ तो मुझे जैसे सब पता था, मैं भी तो प्यार करती हूँ इसलिए कर ली ना शादी। देखो, तुम दोनों ने शादी कर तो ली, लेकिन उसे निभाने की कोशिश भी कर सकते हो ना। और ऑनलाइन शादी के साइड इफेक्ट तो होंगे ही ना, लेकिन कोशिश करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। शारदा दोनों को बहुत समझाती है और दोनों शारदा की बात समझकर आगे से एक दूसरे में कमी ना निकालने की बजाय खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। मिस्टी, आज अपने इस चाशनी से मीठे स्वभाव को छोड़कर दिखा दे कि मिस्टी अगर चाशनी की तरह स्वीट हो सकती है तो मिर्च की तरह तीखी भी हो सकती है। हाँ मिष्टी, छोड़ो आज ही अपना मीठा स्वभाव और दिखा दो इस घटिया इंसान को इसकी असली औकात। आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ है जो एक लड़की को उसका सरल मीठा स्वभाव छोड़कर कुछ गलत शब्द बोलने के लिए उकसाया जा रहा है? जानने के लिए मिष्टी की कहानी को शुरू से जानते हैं। मिष्टी चाशनी से भी मीठे स्वभाव की लड़की थी। उसके मुंह से गलती से भी बुरे और गलत शब्द नहीं निकलते थे, लेकिन उसके इसी स्वभाव से परेशान उसकी माँ कमला उससे एक दिन बोलती है, मिष्टी कहाँ है बेटा, जल्दी आ मेरे पास। जी माँ, आ गई। बोलिए क्या काम है? पानी लाऊं मैं आपके लिए? नहीं मेरी बच्ची, तू यहाँ सब काम छोड़कर मेरे पास बैठ। तेरे लिए एक बड़े अच्छे घर से रिश्ता आया है। कल वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। बेटा तू अच्छे से तैयार हो ना? जी माँ, जैसा आप कहो। लेकिन आप बताओ, आप इतना उदास क्यों हो? नहीं बेटा, तू तो जानती है ना कि पहले भी तेरा रिश्ता कितनी बार हुआ, लेकिन फिर टूट गया क्योंकि उन लोगों को ये लगा कि तू अपना मीठा स्वभाव दिखाकर खाली उनका मन मोह रही है। आगे जाकर अपने असली रंग दिखाएगी। माँ, लोग तो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी कहते हैं,
उनके कहने से हम अपना स्वभाव थोड़ी ना बदल सकते हैं, बल्कि जिस घर में मेरे संजोग लिखे होंगे वहाँ मेरी शादी अपने आप हो जाएगी। मिष्टी इतना बोलकर वहाँ से रसोई में चली जाती है। अगले दिन एक संगम नाम का लड़का अपनी माँ सारिका के साथ मिष्टी के घर आता है, जहाँ चाय नाश्ता उनके सामने रखने के बाद मिष्टी खड़ी हो जाती है। तभी सारिका बोलती है, देखिए बहन जी, यहाँ आने से पहले हमने आपके परिवार की छानबीन करी कि कैसा परिवार है, कैसी लड़की है। लेकिन आश्चर्य हुआ ये जानकर कि एक भी इंसान ने मिष्टी या आपके परिवार के बारे में गलत नहीं कहा। बताया कि मिष्टी स्वभाव से बेहद ही मीठी है, सबसे प्यार से बात करती है। जी बहन जी, और यही मेरी बेटी की कमी है कि ये जरूरत से ज्यादा मीठे बोल बोलती है। पर आंटी, मुझे लगता है कि ये मिष्टी की ताकत है। वो अपनी इस मीठी जुबान से किसी का भी दिल जीत सकती है। आपको सच में ऐसा लगता है? आज से पहले सब लोग मुझे बस यही कहते हैं कि मैं जानबूझकर ऐसी मीठी बातें बनाती हूँ, क्योंकि जरूर मैंने कोई गलत काम किया होगा जिसे मैं छुपाना चाहती हूँ। पर आप ऐसे पहले हैं जिसने मेरे इस स्वभाव की तारीफ की है। जो तारीफ के काबिल होता है बेटा, उसकी तारीफ की ही जाती है। और बहन जी, हमें तो मिष्टी बहुत पसंद है, इसलिए हम इसको जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इस बात से कमला खुशी से फूले नहीं समाती। कुछ ही दिनों में अच्छे सा मुहूर्त देखकर संगम और मिष्टी की शादी हो जाती है। और अपने ससुराल में कदम रखने के बाद मेहमानों से घिरी मिष्टी जब अपनी सास को भारी सी फलों की टोकरी उठाते हुए देखती है, तो उनके पास जाकर बोलती है, अरे अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे बोल देती, मैं लेकर आती ना इस टोकरी को, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। अरे बहू, तेरा आज पहला दिन है इस घर में, आते ही काम पर लगना चाहती है क्या? माँ जी, अपने घर में दिन नहीं देखा जाता कि कब आए। अब जब ये घर मेरा है तो घर में पहला कदम रखते ही इसकी सारी जिम्मेदारियाँ भी मेरी हो गई थी। मिष्टी की पहले ही दिन इतने मीठे स्वभाव को देखकर वहाँ मौजूद पड़ोसनों में निर्जा सारिका से बोलती है, अरे सारिका, पहले ही दिन बहू मीठी चाशनी की तरह बर्ताव कर रही है, संभल कर रही हो। अक्सर सामने से मीठे बनने वाले अंदर से बहुत ही कड़वे होते हैं। नहीं निर्जा बहन, मेरी बहू अंदर से और बाहर से एक जैसी है, चाशनी से मीठी है, इसलिए आप चिंता मत करिए, मुझे संभलने की कोई जरूरत नहीं है। सारिका की बातें और मिष्टी का स्वभाव पड़ोसनों को खटकने लगता है, इसीलिए आए दिन वो मिष्टी को आजमाने सारिका के घर आ जाती थी। ऐसे ही शाम के समय जब मिष्टी अपनी सास के लिए जूस लेकर आती है, तभी निर्जा दो पड़ोसनों के साथ उसके घर आकर बोलती है, अरे वाह, देखो यहाँ तो बहू ने पहले ही जूस बना के रखा है हमारे स्वागत के लिए। अरे निर्जा आंटी, आप और आप सभी आइए आइए बैठिए, मैं आप सभी के लिए फ्रेश जूस बना कर लाती हूँ। बनाएगी क्या बहू, रहने दे, मुझे लगा बना होगा। अब बनाने के चक्कर में तू हमें 100 गालियाँ दे देगी मन ही मन कि मुंह उठाकर आ गई जूस पीने। ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? घर में आए पड़ोसी किसी मेहमान से कम नहीं होते, उनकी आओ भगत करना तो बड़े पुण्य का काम है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपकी सेवा का मौका मिल रहा है। आप बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ। मिष्टी रसोई में जूस बनाने चली जाती है, तभी निर्जा पीछे से बोलती है, सारिका बहन, तुम्हारी बहू तो सच में चाशनी सी मीठी है। इसको आए 1 महीने से ऊपर हो गया। इस बीच में मैं कितनी बार तुम्हारे घर आई हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने इसके चेहरे पर गुस्से वाले या चिढ़ने वाले भाव नहीं देखे। मेरी बहू तो मेरे घर आने पर ही चिढ़ जाती है। मैंने तो तुमको पहले ही दिन कहा था कि मेरी बहू का स्वभाव यही है, सबसे मीठा बोलना। वो चाह कर भी किसी से बुरे बोल नहीं बोल सकती। कुछ ही देर में मिष्टी सब के लिए जूस बनाकर ले आती है और उसको पीने के कुछ देर बाद सभी पड़ोसने अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ मिष्टी पूरे मोहल्ले में सबसे हंस के मीठे बोल बोला करती थी। उसके इस स्वभाव को मोहल्ले का एक राघव नाम का लड़का गलत समझकर अपने दोस्त कल्लू से बोलता है, भाई, वो संगम भाई की बीवी है ना, वो मुझ पे लाइन मारती रहती है। ऐसा लगता है मुझसे प्यार करते हैं, मुझे इस तरह से देखती है ना, मेरा दिल आ जाता है उस पे। तो इसलिए आज अभी वो देख आ रही है,
एक काम करता हूँ, मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, फिर देखती हूँ। मिष्टी के करीब आते ही राघव बोलता है। अरे भाभी कहाँ से आ रही हो, मुझे बता देती, मैं चलता आपके साथ। कहीं नहीं भैया, सामान लेने गई थी। राघव अचानक से मिष्टी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है। भाभी आपके हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, क्या लगाती हो इन? भैया ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। थोड़ी देर और पकड़ने दो ना भाभी जी, बहुत सुकून मिल रहा है। वैसे मैं समझ चुका हूँ, आप ना संगम भैया से नहीं, आप मुझसे प्यार करती हो। मिष्टी के साथ ऐसा पहली बार हुआ था, इसीलिए वो उस वक्त कुछ ना बोलकर बस राघव को धक्का देकर घर आ जाती है और खुद को अकेले कमरे में बंद करके रोने लगती है। उसको ऐसे आते ही अपने कमरे में जाता देखकर सारिका बोलती है। ये बहू को क्या हुआ, उदास लग रही थी, कहीं किसी ने कुछ बोला तो नहीं, देखती हूँ आखिर मोहल्ले में है कौन। सारिका घर से बाहर निकल कर देखती है तो उसको कुछ दूरी पर राघव खड़ा मिलता है। उसके छिछोरे स्वभाव से परिचित सारिका अपनी बहू के कमरे में जाकर उससे बात करती है, जिसके बाद मिष्टी उसे सब कुछ बताती है। सारिका संगम को कॉल करके घर बुलाती है, जिसके बाद संगम को पूरी बात पता चलने पर पहले तो वो जाकर राघव को एक थप्पड़ मारता है, फिर उसको अपने घर के सामने लाता है जहाँ मिष्टी भी खड़ी होती है। तभी राघव को मिष्टी के पैरों में गिराकर संगम बोलता है। मिष्टी, तुमने इस छिछोरे से डरकर खुद को कमरे में बंद क्यों किया? तुमने कुछ गलत नहीं किया था। संगम जी, सब मेरे मीठे स्वभाव को दिखावा समझते हैं, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैंने सबको बताया तो सब यही बोलेंगे कि मैं ही हंस हंस कर बात करती थी, जबकि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। ऐसी बात है तो मिष्टी आज अपने इस चाशनी से मीठे स्वभाव को छोड़कर दिखा दे कि मिष्टी अगर मिश्री की तरह स्वीट हो सकती है तो मिर्च की तरह तीखी भी हो सकती है। हाँ मिष्टी, छोड़ो आज ये अपना मीठा स्वभाव और दिखा दो इस घटिया इंसान को इसकी असली औकात। हाँ बहू, हमें पता ही है कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, इसको इसने गलत समझा तो ये गलत हुआ, तुम नहीं। सबकी बातें सुनकर मिष्टी राघव को उठाकर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है। मैं सबसे मीठे बोल इसलिए बोलती हूँ ताकि मेरे शब्दों से कोई दुखी ना हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ जिसके लिए उसका पति ही सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग मेरे इस मीठे स्वभाव को गलत समझ सकते हैं और मैं किसी की सोच को नहीं बदल सकती। मिष्टी ने पहली बार किसी पर हाथ उठाया था, लेकिन यही सही था। कुछ लोगों को मीठी बोली रास नहीं आती तो उनको कड़वा करेला ही चखाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।